नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 20 जून 2023। तो हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में तो एनालाइज करेंगे। तो अभी बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्ट के बारे में फर्स्ट पूछे गए प्रश्न थे वो अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आज का कि गणगौर त्यौहार में कौन सी देवी की पूजा की जाती है। तो गणगौर त्यौहार है वो राजस्थान का त्यौहार है और इसमें पार्वती माता की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनियम ऑफ इनकॉम्पिटेंस यानी अयोग्य का सिनोनियम क्या होगा। तो अनकेपेबल और अनफिट, ये इसका सिनोनियम होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस दिल्ली सल्तनत राजवंश ने दोहरे गुंबद की अवधारणा पेश की थी। तो लोधी वंश ने दोहरे गुंबद की अवधारणा पेश की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका संबंध है संविधान के अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है वो अरविंद अडीग है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एसएससी एमटीएस में पूछ लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी जिसे हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, तो वो है रवि कुमार दहिया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था कुश्ती में। अगला प्रश्न पूछा गया था कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कौन सा अधिकार है। तो यह सम्मान है वो संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अधीन आता है यह। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति कौन है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है वो मिल्खा सिंह, जो जिनका देहांत हो गया है, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। वो एक भारतीय एथलीट थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत है वो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला पूछा गया था सोलंग त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो सोलंग त्यौहार का संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है सोलंग त्यौहार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनविजिबल मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो राल्फ एलिसन है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था HSRA की स्थापना कब की गई थी। तो 1928 में HRSA की स्थापना हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कागजी करेंसी नोटों और सिक्कों से बनी मानक मुद्रा कहलाती है। तो इसे कहते हैं फिएट। अगला क्वेश्चन था जगजीत सिंह का संबंध किससे था। तो जगजीत सिंह है वो एक भारत के महान गजल गायकी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स और ई की कमी से बांझपन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिश्रित फसल क्या है। तो मिश्रित फसल है वो भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाना, यानी एक जमीन पे एक साथ में 2 या 2 से अधिक फसल उगा देते हैं, तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
नयनार किसके भक्त थे? तो नयनार है वो शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक स्तंभ क्यों बनवाए थे? तो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए वो अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो पोषण अभियान है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे भूकंप के उद्गम बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो भूकंप का उद्गम बिंदु है वो भूकंप का केंद्र बिंदु से कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है वो सरोद वाद्य यंत्र से है, और वे सरोद वादक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्योहार है वो कर्नाटक में मनाते हैं, और यह बहुत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि यह एक नए साल के रूप में का एक त्योहार है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कामड़ जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है 13 ताली नृत्य है, ये राजस्थान का नृत्य है, और ये रामदेव जी के भोपे हैं वो ये नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 का, उसमें यह जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मल्लिका साराभाई जिनको 2010 में पद्म भूषण दिया गया था, वह किस नृत्य से संबंधित थी? तो मल्लिका साराभाई है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की थी, उनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, और यह संविधान की अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है, संविधान संशोधन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम का, एंथ्यूज यानी उत्साहित का वो सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका सिनोनिम होगा स्पॉइल, इसका होगा वांट होगा, एक्सप्रेस होगा, और एंजॉयमेंट होगा। तो ये इसके ऑप्शन थे एंथ्यूज के उत्साहित होना की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घोंगा है वो किस समुदाय के से संबंधित है? तो यह मोलास्का समुदाय से संबंधित है। बात करें इसके बारे में तो घोंगा चूर्ण प्रावार समुदाय से संबंधित है। ऑर्थोपोडा के बाद चूर्ण प्रावार यानी मोलास्का दूसरी सबसे बड़ी अकशेरुकी पशु समुदाय है। वे सबसे बड़ी समुद्री प्रजाति है जो सभी समुद्री प्रजातियों के लगभग 23% हिस्से का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया था। बात करें इनके बारे में तो द्विराष्ट्र सिद्धांत भारतीय उपमहाद्वीपों के मुसलमानों के हिंदुओं से अलग पहचान का सिद्धांत है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 10 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापक सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू विवाद के कारण 1867 में एक द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया था। तो इन्होंने 1867 में इसका सिद्धांत का पेश किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा राजा था जिसने शकों को हराकर किस राजा ने शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इस शकों को हराकर वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बात करें इनके बारे में तो चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका काल था 380 से 412 ईस्वी, गुप्त राजवंश का राजा था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त शासकों राजाओं में या सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ईस्ट इंडिया द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1773 में ईस्ट इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ओलंपिक 1952 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड है, वहाँ में इसका आयोजन हुआ था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वे एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो पांडवलेनी गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेटल के ऊपरी भाग और भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है? तो बात करें तो भूपर्पट्टी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल या लिथोस्फेयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बूटिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग किस खेल से संबंधित है ये शब्द? तो इन शब्द का संबंध है वो बास्केटबॉल से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूक्रेन में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया था? तो इन फंसे लोगों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय बजट है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में भारत की केंद्रीय बजट मंत्री वो है निर्मला सीतारमण, वो वित्त मंत्री है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की अंतिम जीवित सदीर नर्तक जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, तो इनका नाम था आर मुथुनकलम इनका नाम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1820 के दशक में हेनरी लुई किस कॉलेज के अध्यक्ष थे? तो हेनरी लुई है वो 1820 में हिंदू कॉलेज के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, बता दीजिए आप कमेंट करके कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल शासक के काल में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो यह मनसबदारी की शुरुआत है वो अकबर के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सैन्य व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? तो ये सैन्य व्यवस्था है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो दोस्तों ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, तो उसने बताया था कि सैन्य प्रणाली से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मुगल काल से। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन था वो राइट क्वेश्चन आपको पता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेटिकर को किस रूप में लिया जाता था? तो इसको है ना जो जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था, जबरन शर्म करवाते थे उनसे, ये वेटिकर का संबंध था। अगला क्वेश्चन था, रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग होते हैं उन्हें बीपीएल के अंडर में रखा जाता है। एक एपीएल होता है, उसे अबव पॉवर्टी लाइन होता है, एक बीपीएल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद किसने शासन किया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने शासन किया था। तो बात करें तो उसके बारे में और तो नवाब की हत्या के बाद कर दी गई और नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, अंग्रेजों को नवाब बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एक ऐसे ही वाडा की तरह नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो प्रसिद्ध सितार वादक है वो पंडित रविशंकर है, वो प्रसिद्ध वो सितार वादक है, उनका संबंध है। ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार SSC में इस बार पूछ लिया गया है। तो एक और है विलायत खान, इनका संबंध भी सितार वादक से है, ये भी एक प्रसिद्ध सितार वादक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासु होता है उसका विलोम शब्द बताना है। तो इसका होगा, जिज्ञासु का मतलब होता है इंटरेस्टेड कोई चीज़ में, और अनइंटरेस्टेड होता है वो उसे होते हैं, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी 16 जून के शिफ्ट में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। इसका सिनोनियम पूछा गया था, ये फिर पूछ लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पटवानी नृत्य के लिए किसका नाम प्रसिद्ध है? तो तीनज बाई जिनको छत्तीसगढ़ से हैं उनका नाम है, तीन पटवानी से उनका संबंध है। बात करें इनके बारे में तो पटवानी छत्तीसगढ़ का एक नाट्य है जिसके बारे में दूसरे देश के लोग भी जानकारी रखते हैं। तीजन बाई है। तीजन बाई ने पटवानी को आज के संदर्भ में ख्याति दिलाई, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में। पटवानी का अर्थ है पांडववाणी, अर्थात पांडव कथा या महाभारत की कथा। तो इस नाट्य में महाभारत की कथा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन तो मुझे हमें मिल नहीं पाए, तो इसका होगा कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई ब्लास्टर, लेक्चर फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये सभी पुस्तकें हैं वो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो इनमें जो भी ऑप्शन था आप बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का अंत किया था? तो उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया था 1829 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी था वो श्रीगुप्त घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे। तो श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच शासक बना था। तो घटोत्कच के शासक है वो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। बात करें गुप्त वंश की तो गुप्त वंश का सबसे महान राजा समुद्रगुप्त को माना जाता है क्योंकि उसने शासन में गुप्त साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अब तक कितनी लोकसभाओं का चुनाव हो चुका है? तो अब तक 17 लोकसभाओं का चुनाव हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आइडम ऑफ लॉन्ग इन द टूथ, यह पुराने के संबंध में इसका अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा ओल्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुग्गा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुग्गा नृत्य का संबंध है वो हरियाणा से संबंधित है और इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, पुरुषों का ही नृत्य है ये गुग्गा नृत्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे पूरा क्लियर नहीं है, पूछा तो वैसे गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से, लेकिन क्वेश्चन की भाषा थोड़ी अलग हो सकती है। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें इसकी तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसे न्यावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पूर्व में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा फेंटनल पोर्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शास्त्रीय नर्तक को 2003 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो सोनल मान सिंह को 2003 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? तो इनकी गुफाओं का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। ये स्मारक अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो पंचायती राज का संबंध वो संविधान के भाग 9 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। और बात करें सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले, तो वो है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन था कि 2022 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो इंडियन मूल के व्यक्ति हैं
और ऋषि सुनक हैं वो 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो केरल में है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में ये नहीं थे। ऑप्शन में ऐसे मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश ऐसे दिया हुआ था। तो दोस्तों मणिपुर, मेघालय इन दो में से एक ऑप्शन था जो राइट था। तो जो भी ऑप्शन मुझे पूरा क्लियर नहीं है, बच्चे ने बताया जरूर था कि कोई ऐसा ऑप्शन था सर। तो बात करें तो अगर मणिपुर था तो मणिपुर उत्तर होगा, क्योंकि मणिपुर की है वो 987 है वो लिंगानुपात मणिपुर का है। और मेघालय का लिंगानुपात है वो 986 है। और बात करें केरल की तो उसका 1084 है। मणिपुर है वो लिंगानुपात के मामले में 6 नंबर पे है और मेघालय है वो 7 नंबर पे है। और लिंगानुपात में 2 राज्य ऐसे हैं जो 1000 से ऊपर हैं। एक तो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, एक है केरल। तो दोस्तों अगर जो भी इसमें ऑप्शन था वो राइट कर लीजिएगा। मणिपुर था तो मणिपुर इसका होगा, अगर मेघालय था तो मेघालय होगा, लेकिन केरल तो ऑप्शन में नहीं था, इतना तो मुझे कन्फर्म है। और भी ऑप्शन थे, उत्तर प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा ऐसे ऑप्शन थे और भी, लेकिन मेघालय और मणिपुर इन दोनों में से एक था, कोई सा भी था। तो मणिपुर था तो वो होगा 987 और 986 है वो मेघालय का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा त्यौहार फसल की कटाई के बाद नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन थे दीपावली, ओणम, पोंगल, लोहड़ी ऐसे ऑप्शन थे। तो इसका उत्तर होगा दीपावली, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन एल्गी है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल है वो मोनेरा साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। और बात करें सबसे बड़े शैवाल की तो दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल है वो मैक्रोसिस्टस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल है। और हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ग्रीन शैवाल को वो साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट कर दूंगा मैं, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे बेस्ट कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको क्वालिटी कंटेंट ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।